या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जहां भी हम लोग श्रद्धा देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा, तो हमें यह समझना चाहिए कि मां, शक्ति रूपिणी मां वहां साक्षात विद्यमान है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? आपके आसपास जो है उनके जीवन में कोई समस्या है? किसी भी तरह की समस्या है आप में? अगर है तो समझ जाइए कि आप में श्रद्धा का नितांत अभाव है। किसी भी एक आदर्श के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा हो तो समस्याएं अगर आए भी आप उससे जूझ सकेंगे। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा हमारे शास्त्रों में बहुत बार आता है। यहां तक कि गीता में तो पूरा एक अध्याय ही है श्रद्धा पर। श्रद्धा त्रय विभाग, 3 तरह की श्रद्धा के बारे में कहते हैं। शास्त्र, जो मूल शास्त्र है, यानी वेद उपनिषद आदि, इनमें जो आध्यात्मिक सत्य जिन कहे गए हैं, उन्हें जब हम स्वयं से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं उसका, या किसी आचार्य के मुख से, आचार्य का अर्थ मां, पिताजी और विद्यादान करने वाले आचार्य 3, या मान लीजिए इधर उधर कहीं आपने सुन लिया, आध्यात्मिक सत्य होनी चाहिए। यह एक आध्यात्मिक सत्य या फिर आध्यात्मिक सत्य का विस्तार। आध्यात्मिक सत्य का विस्तार मैं व्याख्या करूंगा। अगर किसी भी एक आदर्श के प्रति श्रद्धा है तो आप महान बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी जीवन में मूल्य हैं, जैसे मान लीजिए सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, अहिंसा में प्रतिष्ठित रहना, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित रहना, ये सब मूल्य हैं। लेकिन ये सब आते हैं सीधे आध्यात्मिक सत्य से। भारतवर्ष में जो वर्तमान नहीं, पिछले 100-150 साल के इतिहास की ओर अगर देखें, कुछ व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और जब इनका आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये सभी किसी न किसी आध्यात्मिक सत्य या किसी मूल्य पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। किसी विद्या के प्रति इनकी श्रद्धा थी, किसी आदर्श के प्रति श्रद्धा थी, या किसी मूल्य के प्रति। जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि वह सत्य और अहिंसा नहीं, सत्य अहिंसा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा देशभक्ति। उनकी सारी श्रद्धा, जब देशभक्ति की बात आती है, वो अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। श्रद्धा के लिए आवश्यक होता है कि हमारा जो मैंपन है, यह जो एक संकीर्ण भाव है मैंपन में, इससे बाहर निकल करके एक बृहत अस्तित्व के प्रति स्वयं को ले जाना। यानी संकीर्णता से आप विस्तार की ओर जा रहे हैं। संकीर्णता यानी एक्सक्लूसिवनेस, विस्तार, इंक्लूसिवनेस। जैसे होता है आप महान बन जाते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि जैसे आप श्रद्धा में प्रतिष्ठित होते हैं, विस्तार में कहूंगा, तो कुछ गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले विनय। अगर आप में श्रद्धा है तो विनय प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहेगा। साथ में निष्ठा, एकाग्रता, धृति, ये सब गुण आप में आ जाएंगे। सब रहते हैं हम में, लेकिन मुरझाए रहते हैं। जैसे ही आप किसी चीज के प्रति श्रद्धावान होंगे, पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देंगे उसमें, तो फिर देखेंगे इन चीजों का उदय होना शुरू हो जाता है आपके जीवन में। जब श्रद्धा जनित संकल्प, साधारण भाषा में आप ठान लेते हैं कि मुझे यह करना है, और वह करना जो है श्रद्धा जनित होनी चाहिए, श्रद्धा पर आधारित, फिर आप देखेंगे जीवन में जो भी बाधा विपत्ति आ जाए उसको आप झेल लेंगे। ये बाधा विपत्ति आपको तोड़ नहीं सकेंगे। मरोड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन मरोड़ नहीं सकेंगे।
थोड़ा सा आप हिल जाएंगे, लेकिन तुरंत फिर सीधे हो जाएंगे। जो व्यक्ति जीवन में धर्म पथ पर चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं, उनके लिए तो श्रद्धा बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।